हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है चिंता भाग 2। सोनी की माँ ने कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ बहू, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगी। अब तो रोज का यही सिलसिला हो गया था। जाड़े का मौसम था, लेकिन फिर भी सोनी के भाई ने अपनी माँ को बाहर बरामदे में सुला दिया था और उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल भी सिर्फ पतला वाला दे दिया था। सोनी एक दिन अपनी माँ से मिलने के लिए अपने भाई के यहाँ गई। वहाँ सबसे मिली और कुछ देर अपनी माँ के साथ घर के बगल में ही पार्क है, वहाँ साथ घूमने के लिए चली गई। सोनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ सोती कहाँ हो, तुम्हारा चारपाई तो कहीं दिखाई नहीं देता है। सोनी की माँ को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटी से सारी बात बता दी कि वह बरामदे में सोती हैं और कितनी ठंड है, फिर भी उसको एक पतला सा कंबल दे दिया है। पूरी रात ठंड से कांपती रहती हैं। अपनी माँ के बारे में ऐसा सुन सोनी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा अपने बड़े भाई पर आ रहा था। वह तुरंत अपने बड़े भाई से जाकर बोली, भाई कुछ तो शर्म करो आप। मैंने सुना कि माँ को आप लोग घर के बाहर बरामदे में सुला देते हो। क्या माँ के लिए इस घर में इतनी सी भी जगह नहीं है कि वह घर के अंदर सो सकें। गर्मी की बात होती तो बात अलग थी, जाड़े की रात में कोई कैसे सो सकता है बाहर। तभी सोनी की भाभी ने कहा, देखो सोनी, तुमको इतना ही ज़्यादा माँ से प्यार आ रहा है तो ले जाओ, अपनी माँ को पास रख लो। हम अपने पास रख रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। अब हम माँ के लिए अलग से नया घर तो नहीं किराए पर ले सकते हैं। तुमको तो पता ही है कि 2 कमरे हैं, एक में मैं और तुम्हारे भैया सोते हैं और एक में बच्चे। सोनी ने कहा, भाभी अगर माँ बच्चों के साथ सो जाएंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वैसे भी रात को पढ़ाई तो करते नहीं हैं। सोनी के बड़े भाई चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सोनी की भाभी ने कहा, अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ है तो छोटे भाई को बोल दो, वह अपने पास रखें या तुम अपने साथ ले जाओ। सोनी ने तुरंत अपने छोटे भाई को फ़ोन लगाया और माँ के बारे में बताया और उसे अपने साथ रखने के लिए कहा। उसके छोटे भाई ने कहा, देखो सोनी, तुम इस पचड़े में नहीं पड़ो तो अच्छा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बड़े भैया जब 6 महीना रख लेंगे तो मैं अपने पास बुला लूँगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जितना प्यार तुम माँ से करती हो उतना ही प्यार हम करते हैं, आखिर हमारी भी वह माँ है। सोनी ने छोटे भाई से कहा, देख लिया भैया, कितना प्यार करते हो माँ से। सोनी भी बेचारी क्या करती, ससुराल में अपने साथ ले नहीं जा सकती थी क्योंकि वह अकेले नहीं रहती, पति बच्चे सास ससुर और ननद सब थे। सोनी की माँ ने तो सोनी से कहा, बेटी तुम मुझे अपने पुराने घर में ही पहुंचा दो, आखिर वहाँ ताला ही बंद रहता है। सोनी ने कहा, नहीं माँ, तुम अकेले वहाँ कैसे रहोगी, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ। सोनी अपने ससुराल आ गई थी। रात में वह अपने पति दीपक से अपनी माँ की हालत के बारे में बात की। सोनी के पति दीपक ने उल्टा सोनी को ही समझाया कि तुम अपने मायके में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हो, तुम अपने ससुराल पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो। तुम्हारे भाई आखिर वह भी उनके बच्चे हैं, उनको भी उतना ही ख्याल है अपनी माँ का जितना तुम करती हो। सोनी ने कुछ नहीं बोला और चुप हो गई। वह समझ गई थी कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। बार बार उसके मन में यह ख्याल आता था, उसने नौकरी छोड़कर इस जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। आज उसके हाथ में 2 पैसे होते तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी और उससे अपनी माँ की सहायता भी कर सकती थी। सोनी के बड़े भाई का घर उसके ससुराल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर था, तो सोनी 2-3 दिन पर अपनी माँ से मिलने चली जाती थी और अपने यहाँ से अच्छा खाना बनाकर अपनी माँ के लिए ले जाती थी, क्योंकि उसको पता था उसकी माँ को उस घर में जो बचा खुचा खाना होता है वही खाने को मिलता है। सोनी के ससुराल में सोनी की ननद को यह बात पता चल गई थी कि सोनी अपनी माँ के लिए यहाँ से खाना बना कर ले जाती है। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि भाभी यहाँ से खाना बनाकर अपनी माँ के लिए ले जाती हैं। फिर क्या था। शाम को दीपक जैसे ही ऑफिस से घर आया, सास ने दीपक के कान में यह बात डाल दी, बहू को यहाँ की चिंता कम और अपने मायके की चिंता ज़्यादा है, उसका सारा ध्यान तो वहीं लगा रहता है। हमें तो कुछ भी बनाकर खाना खिला देती है और अपनी माँ के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ले जाती है। दीपक उस दिन वैसे भी टेंशन में था, ऑफिस में कुछ कहा सुनी हो गई थी और घर आया तो ये बात सुनी तो अपनी पत्नी से कहा, तुम अपने मायके के हर मामले में टांग मत अड़ाओ और यह हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ जिसको मर्जी ले जाकर खाना खिलाती हो, कोई लंगर नहीं चल रहा है। सोनी ने जब अपने पति से कहा, क्या हो गया दीपक, अगर मैंने माँ के लिए कुछ बनाकर खिला दिया तो इतना कहने की देर थी। उसके पति ने सोनी को एक थप्पड़ जड़ दिया और चुप करा दिया। सोनी कई दिनों से नौकरी करने के लिए सोच रही थी, लेकिन वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि नौकरी करे या नहीं करे।
लेकिन उस दिन की घटना के बाद उसने फैसला कर लिया था वह नौकरी जरूर करेगी, क्योंकि आज सोनी के आत्मस्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। फिर क्या था, रात को खाना बनाकर उसने लैपटॉप खोला और कई सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर नौकरी के लिए रिज्यूम अपडेट कर दिया। 2-3 दिन के अंदर मेल पर बुलावा भी आ गया और इंटरव्यू के लिए जाना शुरू कर दी, लेकिन कहीं से भी उसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। इंटरव्यू तो देकर आती थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता था। एक दिन जैसे ही इंटरव्यू देकर घर आई, दीपक उस दिन पहले ही आ चुका था। उसने सोनी को देखते ही ताने मारे, देखो मैडम आ गई इंटरव्यू देकर। इनके बॉस ने अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया होगा, अब यह मैडम बुढ़ापे में नौकरी करेंगी। लेकिन सोनी ने अपने पति की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना इंटरव्यू देना जारी रखा। आखिर में एक स्कूल में उसे हिंदी पढ़ाने का ऑफर मिल गया। सैलरी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसने वह ऑफर स्वीकार कर लिया। अब अगले दिन से वह स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। वैसे तो उसका मनपसंद विषय गणित था, लेकिन उसने पैसे के कारण हिंदी पढ़ाना भी स्वीकार कर लिया था। कैसे भी करके 10-15 दिन तो वह पढ़ाने गई। लेकिन एक दिन दीपक शराब पीकर आया हुआ था और उसने सोनी से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जॉब नहीं करना है, क्योंकि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दीपक की बीवी 4,000 रुपये की जॉब करती है और मुझे यह कतई पसंद नहीं है। तुम जॉब करो। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। अब सोनी किसी की बात में नहीं आने वाली थी। एक बार उसने अपने जीवन में गलती कर दी थी, दोबारा गलती नहीं करने वाली थी। जॉब को छोड़ना नहीं चाहती। उसने बोला, ठीक है दीपक, मैं बाहर कमरा लेकर रहूंगी। अगले दिन 1,000 रुपये किराए पर एक कमरा ले लिया और वह अपनी माँ को भी अपने साथ रखने लगी। सोनी ने अपने बच्चों को कह दिया था कि वह अपने पापा के साथ ही रहें, क्योंकि उसकी कमाई अभी उतनी नहीं है कि वह अपने बच्चों के पढ़ाई का खर्चा निकाल सकती है। बच्चे 1 महीना तो अपनी माँ के बिना यहाँ रह गए, लेकिन अगले महीने वह अपनी माँ के ही पास आ गए और बोले, हम आपके साथ ही रहेंगे, हमें नहीं जाना है प्राइवेट स्कूल में, हम जैसे भी आपके साथ ही रहेंगे। सोनी के पास 2 विकल्प थे, या तो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने ससुराल वाले घर में वापस लौट जाए, या तो अपने साथ रखे। लेकिन इस बार सोनी को अपने स्वाभिमान से समझौता करना पसंद नहीं था। उसने अपने बच्चों को अपने यहाँ ही रख लिया और सरकारी स्कूल में उसके कुछ दिनों बाद नामांकन करवा दिया। दीपक अब घर में आता तो पहले तो बच्चों के साथ टाइम पास कर लेता था, लेकिन अब उसे यह घर सूना सूना लगने लगा। यहाँ तक कि सोनी के सास ससुर को भी बच्चों के बिना घर सूना लगने लगा था। सोनी को बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता था अपने फैसले पर। धीरे धीरे 1 साल से भी ज़्यादा बीत गया। सोनी अगले साल अपने स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी, क्योंकि जो पहले से प्रिंसिपल थी वह रिटायर हो चुकी थी और स्कूल के मैनेजमेंट ने उसे स्कूल का प्रिंसिपल बनाने का मन बना लिया था। सोनी की तनख्वाह भी अब पहले से बढ़ गई थी। अब वह एक फ्लैट में रहने लगी थी। संडे का दिन था। घर के आगे अचानक से गाड़ी की आवाज़ आई। सोनी ने बाहर देखा तो सोनी के पति दीपक, सास ससुर और ननद उसके घर में चले आ रही हैं। उसने दरवाज़ा खोला और सबको अंदर बुलाया। घर आते ही सबने सोनी से माफ़ी मांगी और सबने सोनी को अपने ससुराल वापस आने के लिए कहा और बोला, बेटी तुम्हारे बिना वह घर सूना सूना लग रहा है, बच्चों के बिना तो बिल्कुल ही और सूना लग रहा है। हमें परिवार का मतलब पता चल गया है, हम तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। सभी ने फिर से सोनी से माफ़ी मांगी। सोनी ने साफ इनकार कर दिया, मैं वापस नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ को अब अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी सोनी के ससुर जी ने कहा, हम समधन जी को अकेले कहाँ छोड़ रहे हैं, समधन जी अब हमारे साथ ही चलेंगी और हमारे साथ ही हमारे घर पर रहेंगी। सोनी की सास ने भी कहा, हाँ तुम्हारे ससुर जी सही कह रही हैं, आज से समधन जी हमारी बहन हुई और एक बहन क्या, एक बहन को अपने साथ नहीं रख सकती है। अगले दिन ही वह घर खाली करके सोनी अपने ससुराल अपनी माँ के साथ वापस लौट आई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।